हम जल्दी रुपये किसी को देते रहिए। तो वैसे भी हमारा स्वभाव, और अमिताभ जी को लगा भाई मोदी जी की अगर नहीं देते हैं तो फिर ये बात बार बार क्यों आते हैं कि उद्योगपतियों को आपने सस्ती जमीन दे दी, टाटा को दे दिया, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। मैं बताता हूं, ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है। हमारे कांग्रेस के मित्र तो जैसे वो 10,000 करोड़ वाला लाए थे, इसमें भी कुछ आरोप लगाते हैं। मैं ये कहता हूं, ये भारत सरकार सोई हुई है क्या? क्या उसका जिम्मा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी बदमाशी करता है उसको ठीक करे? कोई स्टेट ऐसी बदमाशी करता है, क्यों नहीं कर रहे जी? इसलिए इसका मतलब या तो उनमें ये भी दम नहीं है। दूसरा, गुजरात स्टेट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रिमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन देने के संबंध में और जमीन संपादन करने के संबंध में गुजरात की पॉलिसी इतनी उत्तम है, देश के अन्य राज्यों ने उस मॉडल को स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तीसरी बात, ये जो झूठ चल रहा है ना, नैनो को जमीन दी, नैनो को 1 इंच जमीन सरकार ने नहीं दी है। 1 इंच जमीन किसान से लेकर के नहीं दी है। तो आरोप ये लग रहा है कि किसान से छीन करके दे दिया। वही अरे इनको कुछ मालूम ही नहीं जी, कुछ भी बोलते हो, वरना सुप्रीम कोर्ट तो मेरी बात क्यों मानती जी? दूसरी बात है, मार्केट रेट से ज्यादा पैसों से हमने जमीन दी है। और दूसरा, गुजरात स्टेट है जो पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, नीति बनी हुई है। आप भी कोई जाएंगे तो उसको भी वही लाभ मिलेगा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर जाएगा, उसको भी मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात की कोई बात इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि वहां पर आरटीआई नहीं है, सबसे बड़ा अधिकार जो उन्होंने दिया देश की जनता को। ये जो दिन रात वो कहते रहते हमने ये कानून दिया, ये कानून दिया, ये कानून दिया, जरा ये तो जवाब दो कि आपका कानून कश्मीर में लागू होता है क्या? क्या आरटीआई एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? एंटी करप्शन एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? राइट टू एजुकेशन कश्मीर में लागू हुआ है क्या? जरा पहले अपने गरिबान में देखो, फिर औरों पर कीचड़ उड़ाओ। दूसरी बात है, गुजरात में आरटीआई है, गुजरात में आरटीआई के अंदर फुल फ्लेज काम चल रहा है, और गुजरात आरटीआई के खिलाफ अभी तक एक भी शिकायत आई नहीं है।